अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक कज़न हैं, उन्होंने व्हाट्सअप मैसेज करके एक सवाल पूछा वित्र से मुताल्लिक़। एक वीडियो उन्होंने मुझे भेजी और उस वीडियो में वित्र पढ़ने का एक अलग तरीक़ा बताया जा रहा था। जैसे कि रमज़ान में एक वीडियो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था कि एक दाढ़ी वाले शख्स थे तो वो हाथ ऐसे सर पर रखे, ओफ़ो आज तक हम वित्र की नमाज़ गलत ही पढ़ते चले आ रहे हैं। वो वीडियो रमज़ान में बहुत वायरल हुआ इंस्टाग्राम पे और लोगों ने उस वक्त भी बहुत सवाल किया था। तो उन्होंने इसी तरह की एक दो वीडियो भेजी और पूछा कि मुझे किसी ने बताया है कि वित्र पढ़ने का ये सही तरीक़ा है और जो वित्र का तरीक़ा हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग यानी हनफ़ी मसलब को फ़ॉलो करने वाले अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं, वो जिस तरीक़े पर वित्र की नमाज़ पढ़ते हैं वो बिल्कुल गलत तरीक़ा है और वो हदीस से साबित नहीं है वगैरह वगैरह। और भी उन्होंने एक दो सवालात वित्र से मुताल्लिक़ पूछे। मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना के आप लोगों को ये सारी बातें बताई जाएँ। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हम लोग जो वित्र की नमाज़ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं हम लोग? जैसे 3 रकात मगरिब की पढ़ी जाती हैं। वित्र पढ़ने का तरीक़ा आप समझ लो। सबसे पहले तो वित्र की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बहुत आसान है। जैसे हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं ना, मगरिब में कितनी रकात होती हैं? 3 रकात होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम वित्र की 3 रकात पढ़ते हैं। पहली रकात पढ़ी सूरह फातिहा, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और रकात कंप्लीट करके खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाएंगे और उसके बाद रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, अत्तहियात में बैठेंगे। अत्तहियात पढ़कर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़कर हम तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, जैसे मगरिब की नमाज़ में खड़े होते हैं। तीसरी रकात में हम लोग सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाते हैं। मगरिब की नमाज़ में ये होता है कि सूरह फातिहा के बाद हम सूरत नहीं मिलाते क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज है। फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा सुन्नत हो, नफल हो, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना चाहिए। तो तीसरी रकात वित्र की जब हम पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाते हैं और उसके बाद रुकू में नहीं जाते हम, बल्कि अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाते हैं। ख़वातीन कांधे तक हाथ उठाएंगी, मर्द हज़रात कानों तक हाथ उठाएंगे और अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेते हैं। अब दुआए क़ुनूत पढ़ते हैं। दुआए क़ुनूत आपको याद हो तो आप अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका ये वाली भी पढ़ सकते हैं। और एक दूसरी दुआए क़ुनूत है अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत, जिस पर मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है और दुआए क़ुनूत से मुताल्लिक़ सारे डाउट्स को क्लियर किया है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो आप कोई भी दुआए क़ुनूत पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब दुआए क़ुनूत हम पढ़ लें तो रुकू में जाएंगे, रुकू से फिर खड़े होंगे, सजदे करेंगे और अत्तहियात, दुरूद शरीफ, रब्बना आतिना पढ़कर नमाज को फिनिश कर देंगे सलाम फेर कर। ये है तरीक़ा जिस पर हम लोग अमल करते आ रहे हैं। अब वो जो दूसरा तरीक़ा जिसका कभी कभी कोई वीडियो में आपने देखा भी होगा, वो जो दूसरा तरीक़ा है तो वो भी हदीस से साबित है। प्रॉब्लम क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ होती है कि जब मान लीजिए हदीस से दोनों तरह से अमल साबित है और सहाबा इकराम के ज़माने से ही दोनों तरीक़े पर सहाबा इकराम अमल करते चले आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ना ये भी सहाबा से साबित है, हदीस से साबित है। और तर्के रफ़ा यदैन करके नमाज़ पढ़ना ये भी हदीस से साबित है। ये दोनों तरीक़े हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से चले आ रहे हैं। अब फ़र्क क्या हुआ कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये कहा कि राजे ये है, यानी कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने राजे इसको करार दिया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने राजे रफ़ुल यदैन को करार दिया। तो ये कोई ऐसा झगड़ा नहीं है जिसमें आप, या कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें आप एक को गलत करार दो। जो रफ़ुल यदैन करते हैं वो भी ठीक है, जो रफ़ुल यदैन नहीं करते वो भी ठीक है, क्योंकि सहाबा इकराम के टाइम में दोनों तरह से सहाबा इकराम नमाज़ पढ़ा करते थे। बहुत सारे सहाबा इकराम के बारे में आप देखेंगे जो रफ़ुल यदैन करते थे और बहुत सारे सहाबा इकराम ऐसे हैं जो रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। तो जब उन्होंने झगड़ा नहीं करा, यानी ये दोनों तरीक़े से कोई नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल इसी तरह से वित्र के सिलसिले में है। वित्र का वो तरीक़ा जिस पर हमारे अहले हदीस हज़रात अमल करते हैं और जिसका जिक्र वीडियो में हो रहा था, और जैसे कि सऊदी में आपने देखा होगा कि 2 रकात पढ़ते हैं, 2 रकात पढ़ने के बाद फिर सलाम फेर देते हैं, फिर तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं और 1 रकात पढ़ते हैं और उस 1 रकात में दुआ कुनूत वगैरह पढ़ते हैं। वो भी तरीक़ा ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ की रेट होती है जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी, मैं जिस तरीक़े को फॉलो कर रहा हूँ बस वही एक ऐसा तरीक़ा है जो ठीक है, बाकी सारे तरीक़े दुनिया के गलत हैं। प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है। मान लीजिए मेरी मस्जिद में कोई नमाज़ पढ़ने आए और वो रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है?
मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम तब होती ना जब साहबा ने इस तरह से नमाज ना पढ़ी होती। साहबा ने ऐसे भी नमाज पढ़ी है और साहबा ने ऐसे भी नमाज पढ़ी है। दोनों तरह से नमाज पढ़ने का तरीक़ा सहाबा इकराम से साबित है, तो मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल इसी तरह से दुआ कुनूत का और वित्र का मसला है, इस तरह से भी वित्र पढ़ना सहाबा से साबित है, जैसे कि मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में पढ़ी जाता है वित्र, है ना। और हम लोग जो वित्र पढ़ते हैं इस तरह से भी सहाबा से अमल करना साबित है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जिन अहादीस को तरजीह दी तो उनके ज़माने में और जिस इलाके में वो थे तो एक उलमा की एक बड़ी तादाद, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तो डायरेक्ट सहाबा से इल्म हासिल किया है, तो सहाबा इकराम की एक बड़ी तादाद है। प्रॉब्लम ये है कि जिन चीज़ों में इख्तिलाफ सहाबा इकराम के ज़माने से ही चला आ रहा है तो जो जिस पे चाहे अमल कर सकता है। प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि बस मेरा जो तरीक़ा है वही बेस्ट है दुनिया का, और इसके ख़िलाफ़ जो अगर अमल कर रहा है तो चाहे वो कितनी हदीसों साबित हो वो गलत है। बस यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और यहीं से फिर मसलकों में आपस में एक दुश्मनी पाई जाती है, फिर यहीं से दुनिया भर की चीज़ें शुरू हो जाती है। भाई अगर हदीस से कोई चीज़ साबित है और जितनी भी ये चीज़ें हैं इख्तलाफी चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पे आमीन ज़ोर से कहना है या आहिस्ता कहना है, और वित्र ऐसे पढ़ना है या वैसे पढ़ना है, रफ़ुल यदैन करना है कि नहीं करना है, और जनाब वाला और भी जैसे कि तहज्जुद की नमाज है ना, उस सिलसिले में भी जो बातें की जाती हैं, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं सहाबा इकराम से दोनों तरीक़े से अमल साबित है। और सहाबा इकराम जब नहीं झगड़ते थे, सहाबा इकराम आपस में, कुछ साहबी ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं रफ़ुल यदैन करके, कुछ साहबी बगैर रफ़ुल यदैन के पढ़ रहे हैं, कोई वित्र ऐसे पढ़ रहे हैं, कोई वित्र ऐसे पढ़ रहे हैं। तो जब उन्होंने झगड़ा नहीं किया, क्योंकि दोनों चीज़ें हुजूर से साबित हैं, दोनों तरह से नमाज पढ़ना हदीस से ही साबित है, तो इसीलिए हमें भी इस पे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। वित्र ऐसे कोई पढ़ रहा है ऐसे भी ठीक है, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को जो फॉलो करने वाले लोग हैं तो वो वित्र ऐसे पढ़ते हैं, हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करने वाले तो हम वित्र ऐसे पढ़ते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम नमाज रफ़ुल यदैन ना करके पढ़ते हैं क्योंकि हम हनफी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, और जो शाफी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करने वाले हैं वो रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते हैं। भाई यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम पर अमल करना बहुत आसान है। मिजाज और तबीयत और आदात, इससे बहुत सारे मसलों में चेंजिंग हो जाती है, समझ रहे हो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने उम्मत का इख्तलाफ यानी उम्मत के फ़ुक़हा का इख्तलाफ को रहमत करार दिया है। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने उनको भी ये बात समझाई। अब चूँकि हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करने वाले, तो हम इस तरह से वित्र पढ़ेंगे। कोई अगर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करने वाला है, या मान लीजिए कोई अहले हदीस है और कोई इस तरह से वित्र पढ़ता है, तो वो भी ठीक है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये बात अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब वित्र में दुआ कुनूत याद ना हो तो दुआ कुनूत याद ना हो तो रब्बना आतिना आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी वलमतु नफ्सी पढ़ सकते हैं, या इसी तरह से आपको जो भी दुआ ऐसी जो हदीस से साबित हो वो दुआ पढ़ सकते हैं। और अगर कोई ऐसी दुआ याद नहीं तो फिर आप 3 मरतबा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ें और दुआ कुनूत याद करने की कोशिश करें। जब तक आपको दुआ कुनूत याद नहीं हो रही है तो आप इस तरह से वित्र की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये तमाम बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर भी कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूं आपके सामने, और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने हैं उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माय हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं। जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था। इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि यह तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा। इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए अभी, दुआओं की गुजारिश है, और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।